नमस्कार, आप देख रहे हैं thelokaniti.com। किसी भी देश के विकास के बारे में अगर जानना है तो उस देश की अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था से जुड़ी किताबों को पढ़ना चाहिए। उन किताबों को जब खंगालेंगे तो पहले पन्ने पर ही लिखा पाएंगे कि किसी भी देश के विकास के लिए उस देश के नागरिकों के बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास का सबसे बड़ा योगदान होता है। बीते लोकसभा चुनावों से पहले एक रिपोर्ट जारी की नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत, हमारा देश, यहाँ पर बेरोजगारी की दर जो है वो पिछले बीते 45 सालों में सबसे ज़्यादा है। सही तौर पर केंद्र सरकार को सामने आना था, केंद्र सरकार को इन आंकड़ों को सामने रखना था और अपनी नाकामी दिखानी थी, पर चुनावों के समय ऐसे मुद्दे कहाँ उछाले जाते हैं। विपक्ष भी कमज़ोर निकला, विपक्ष ने भी इन मुद्दों पर सरकार को नहीं घेरा। पहले सरकार ने कहा कि ये आंकड़े अधूरे हैं। अब बीते शुक्रवार को एक बार फिर से आंकड़े जारी किए गए हैं जिसमें सरकार ने माना है कि 2017-18 में बेरोजगारी की दर 1972-73 के बाद सबसे ज़्यादा है। यानी युवाओं का देश भारत, बेरोजगारों का देश भारत भी है। अब इसके बाद एक शिक्षा नीति लाने की बात की जा रही है। शिक्षा नीति में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें पढ़कर आपको लगेगा कि क्या सच में हम हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। मसलन सरकार का मानना है कि किसी बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए उसे दूध केला देने से वह एक अच्छा विद्यार्थी बन सकता है। अब पता नहीं सरकार के पास ये सारी बातें कहाँ से आती हैं। हो सकता है ये सारी बातें रिसर्च और तथ्यों के आधार पर की जाती हों, पर हास्यास्पद है। 4 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की कमी से जूझ रहे इस देश में एक शिक्षा नीति लाई जाती है जिसमें कहा जाता है कि हम अलग अलग भाषाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अलग अलग शिक्षक रहेंगे। अब आपको सरकार से सवाल करना चाहिए कि वर्तमान समय में जो उपलब्धता है, जो ज़रूरत है, आप उतने शिक्षक तो उपलब्ध करा नहीं पा रहे हैं, पर आप 3 भाषाओं के अलग अलग शिक्षकों को रखने की बात करते हैं। खैर, 650 पन्नों की रिपोर्ट है, पढ़ने में समय लगता है और किसी सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का पूरा विश्लेषण बड़े अच्छे से किया जाना चाहिए। तो हम उस पर बाद में बात करेंगे, पर पहले बात करते हैं इस मुद्दे पर जिसे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 45 सालों में, बीते 45 सालों में बेरोजगारी की जो दर है वो बढ़कर 6.1% हुई है। बढ़कर इसलिए कह रहा हूँ कि यह आंकड़ा 2011 और 12 में सिर्फ 2.1% था। यानी हम विकास की किस यात्रा पर हैं, हम किस विकसित समाज की बात कर रहे हैं, हम किस चाइना और अमेरिका से लड़ने की बात कर रहे हैं। हम बेरोजगारों के देश में रह रहे हैं और रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे हैं। अब इस बात को सुनने के बाद एक सवाल उठाया जा सकता है कि निरक्षरता यानी बिना पढ़े हुए लोग शायद इस देश की बेरोजगारी में एक मुख्य कारण है। पर मैं आपको बता दूं कि आंकड़ों को जब आप पढ़ेंगे और उससे निष्कर्ष निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे भारत के युवा शिक्षित होते जा रहे हैं वैसे वैसे वो रोजगार से वंचित होते जा रहे हैं। यानी निरक्षर लोगों में बेरोजगारी का फीसदी सिर्फ 2.1 था वर्ष 2017 में। और बात करें पढ़े लिखे लोगों की तो 10वीं तक पढ़े लिखे लोग 2012 में 9% तक बेरोजगार थे। अब महिलाओं की बात करें, हम महिलाओं की बहुत सारी बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षर महिलाओं में बेरोजगारी का जो प्रतिशत था वो 0.8% था और पढ़े लिखे लोगों में 20% शहरी महिलाएं जो हैं वो बेरोजगार हैं। अब आप सोचिए कि आप किस विकास की बात कर रहे हैं। अब इन सब बातों को बताने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि सरकार ने आंकड़ों को तो मान लिया। सरकार ने माना कि हाँ, हम रोजगार पैदा करने में अक्षम हैं, या बीते 45 सालों में रोजगारी का प्रतिशत जो भी बताया जा रहा है, पर सरकार इस मुद्दे पर, इन आंकड़ों पर कोई काम नहीं करना चाहती। बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आज एक नई समिति का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता अमित शाह करेंगे, जो देश में एक बार फिर से सर्वे करेगी। और ये सर्वे इसलिए खास होगा क्योंकि यदि आप कोई भी काम करते हैं, यानी रोजगार के नाम पर आप मजदूरी करते हैं, पकोड़े तलते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, तो आपको बेरोजगारों की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। आपको रोजगार पैदा करने वाले लोगों की श्रेणी में रखा जाएगा। जो समितियां काम कर रही हैं, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठकर आंकड़े निकाल रहे हैं, सरकार उन आंकड़ों को मानने को तैयार नहीं है। सरकार अपनी रिसर्च कराना चाहती है। सरकार सिर्फ विपक्ष को जवाब देने के लिए ये सर्वे करा रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में
अब पूछा जाना चाहिए कि चाय बेचना, मजदूरी करना ये रोज़गार है या नहीं है। यह वीडियो आप देख रहे थे thelokaniti.com पर। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।